हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। बच्चों, ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम इस चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे इनको हम 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। हम बिना पेन का यूज करें इस क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर को टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ट्रिक से। तो बच्चों, हम सबसे पहले नंबर की ट्रिक पर आते हैं। हमसे पूछा जाता है कई बार कि एक हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, ऐसा कुछ कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, इसके अंदर जो आउटसाइड वाला पार्ट है ना, आउटसाइड वाला पार्ट है, यहां से हमको चेहरा दिख रहा है, मतलब लाइट रेस इधर से आ रही है। ठीक है, शाइनिंग सरफेस है। कौन सा है? शाइनिंग सरफेस है। तो बताओ ये कौन सा मिरर होगा? ठीक है, तो बच्चों एक चीज याद रखो, हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर है। एक है हमारा कॉनकेव, एक है हमारा कॉनकेव, और एक है हमारा कॉन्वेक्स। क्या है? कॉन्वेक्स। तो बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो केव लिखा है, केव का मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। तो जब हमारा शाइनिंग सरफेस, हमारा जहां से सरफेस दिख रहा है, ठीक है, अगर हम ये वाला सरफेस से अगर लाइट रे ऐसा आता, ठीक है, तो हमारा शाइनिंग सरफेस ये वाला होता। तो जहां पर गुफा के अंदर हमारा शाइनिंग सरफेस होगा वहां पर हमारा क्या होगा? कनकेव मिरर। केव और गुफा, और ये हमारी हो गई केव। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा? कॉन्वेक्स। जो बचा वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आइए दूसरे नंबर की ट्रिक पर चलते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं हमारे सेकंड नंबर की ट्रिक की ओर, जिसके अंदर हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप मिरर का क्वेश्चन कर रहे हो या आप लेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आपके सारे के सारे साइन कन्वेंशन के जो डाउट होते हैं ना, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कब हमें फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है और कब हमें फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी छोटी सी ट्रिक। बच्चों, जो हमारा मिरर का या लेंस का सेंटर होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? या तो पोल या तो ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमने मिरर की बात करी तो आप उसको बोलते हैं पोल, और अगर हमने लेंस की बात करी तो आप उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो हमारा जो भी ऑप्टिकल सेंटर या हमारा पोल है उसको हम क्या ले लेंगे? ओरिजिन। क्या ले लेंगे? ओरिजिन। और हमारी लाइट रेज हमेशा ही आएगी लेफ्ट टू राइट, इस साइड से हमेशा लाइट रे आएगी। अच्छा, अब बच्चों देखो, सिंपल सा हमको ये बात पता है कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो इधर की डायरेक्शन के सारे हो जाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इधर की डायरेक्शन के सारे हो जाते हैं नेगेटिव, और इधर के ऊपर के पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और इधर लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ऐसा लेते हैं। तो सिंपल यही हमारा हो गया। देखो, ये आपका ओरिजिन लिखा, ये मिरर के लिए बन जाएगा पोल, और हमारे लेंस के लिए बन जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमारे ऑप्टिकल सेंटर से इधर की जितनी भी दूरी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव। क्या रहेगी? पॉजिटिव। और ऑप्टिकल सेंटर से इधर की सारी दूरी क्या रहेगी? नेगेटिव। अच्छा, अब बच्चों मेरी बात सुन, सिंपल सी, कि हमारे किसी भी केस के अंदर, ठीक है, हम कोई भी केस उठा लें, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा रहता है। ठीक है, तो हमारा जो यू होता है, हमारा जो यू होता है, ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखते हैं, ऊपर की साइड ऐसा रखते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब देख, सिंपल सी बात, अब फोकल लेंथ को लेकर हमको प्रॉब्लम होती है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होगी। अब क्या होता है, अगर हमने कॉन्वेक्स बोला, क्या बोला? कॉन्वेक्स बोला। अब लेंस हो या मिरर हो, इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉनकेव की बात करते हैं, तो हमारी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। चाहे लेंस हो या मिरर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में, कि कहां पर पॉजिटिव आएगा, कहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहां पर कई बच्चे गलती भी करके आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमारा जो मिरर फॉर्मूला है उसके अंदर आता है पॉजिटिव। बच्चों, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। हमारे इंडिया के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। तो ये हमारा एमपी हो गया। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। तो एम फॉर क्या लिख दिया हमने? मिरर, और पी फॉर क्या लिख दिया? पॉजिटिव। तो मिरर के अंदर क्या आता है? पॉजिटिव। मिरर के अंदर क्या आता है? पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसका अपोजिट लेंस में होगा, लेंस में क्या आएगा? नेगेटिव। इतना याद हो जाएगा, कोई दिक्कत
अच्छा, अब देख एक धमाकेदार ट्रिक की ओर चलते हैं बच्चों। अब हम मैग्निफिकेशन की ओर चलते हैं। इसके अंदर और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ आती है, ठीक है, कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन हमको दिया गया है तो इससे हमको निकालना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, उसकी साइज बड़ी होगी या छोटी होगी। सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, कोई पेन पेपर की यूज़ नहीं होगा, सिंपल सा बस तू देखते जा। देख अगर मैग्निफिकेशन मेरा -2 दिया है और अगला मान ले मैग्निफिकेशन +3 दिया है, देख अगर यहां पर नेगेटिव साइन दिखा, क्या दिखा, नेगेटिव साइन, तो हम सीधा बोल देंगे रियल। क्या बोल देंगे, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन में क्या दिखा, पॉजिटिव साइन दिखा, तो हम बोल देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोल देंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हमने नेचर बता दिया। अब हम चलते हैं साइज की ओर, कि हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। सिर्फ वो मैग्निफिकेशन को देखना। देख हम 3 वैल्यू ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं वैल्यू 2, ठीक है, एक वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और एक वैल्यू ले लेते हैं 1/2, ठीक है। अब देख हमको कंपेयर किससे करना है, 1 से। किससे करना है, 1 से। तो ध्यान दें, ये 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है। अच्छा, अगर ये हमारा 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारी इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। अच्छा, दूसरा अगर ये 1 के बराबर है, मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही केस होता है हमारा प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1। अच्छा, अब ये 1/2 है, 1/2 हमारा क्या होता है, लेस देन 1। 1 से छोटा होता है, 1/2 1 से छोटा होता है। इसकी वैल्यू क्या है, 0.5। 0.5 ये छोटा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा, हमारी जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक बच्चों, ये शानदार सी ट्रिक है। आइए नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं बच्चों। अब तुमको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एमसीक्यू में आता है कि अगर हमारी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर गई तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसको हर बार गलत करके आते हैं। तो आज हम इसकी मस्त शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। देख सिंपल सी बात, अगर हमारा एक मीडियम है रेयरर और दूसरा मीडियम है डेंसर, ये हमको वहां पर दिया रहेगा, नहीं तो उसकी डेंसिटी दी रहेगी या तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, इससे हम पहचान लेंगे। ठीक, सीधी सी बात है। अगर पानी, ठीक है, अगर पानी और हवा की बात करी तो पानी हमारा डेंसर मीडियम, ठीक, और पानी और हमारे तेल की बात करी तो तेल हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। चल आ जा इसमें देख, जो हमारा रेयरर मीडियम है ना, रेयरर मीडियम, इसको हम क्या ले लेंगे, लाइट। क्या ले लेंगे, लाइट, लाइट वाला इलाका। कौन सा, लाइट वाला इलाका, ठीक। और एक हमारा डेंसर मीडियम है ना, इसको हम ले लेंगे अंधेरा वाला। क्या ले लेंगे, अंधेरा वाला इलाका, ठीक है। एक लाइट वाला इलाका और एक अंधेरा वाला इलाका, ठीक है। और ये हमारी है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। ये हमारी क्या होती है, माँ। क्या होती है, माँ, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, माँ। अच्छा, अगर कोई लाइट रे आ रही है इधर से, देखो ऐसी लाइट रे आई, रेयरर से डेंसर के अंदर जा रही है लाइट रे आई। अच्छा, अब देख, जैसे ही हमारे पास लाइट होता है, जब हम उजाले में रहते हैं तो बच्चा किधर खेलता रहता है, कहीं पर भी रैंडम खेलता रहता है। ये बच्चा खेल रहा है दूर। अच्छा, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है, अंधेरा होता है, तो डेंसर मीडियम हमारा अंधेरा, तो हमारा बच्चा किधर भागता है, माँ की तरफ भागता है। तो ये किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, और इसका उल्टा केस देख ले, अगर हमारा लाइट रे डेंसर से रेयरर में आता है, किधर आता है, डेंसर से रेयरर, ऐसा कुछ लाइट रे होगा, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हमारी माँ होती है। अच्छा, अब बच्चा इधर ऐसा जा रहा है, ठीक है, अंधेरा है, अंधेरे से उजाले में आ रहा है, किधर भागेगा, मम्मी से दूर खेलने भागेगा, तो ये भाग गया कुछ ऐसे। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। आइए नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। सुन, हमको जब भी पावर ऑफ लेंस आएगा ना, हमको क्या आएगा, पावर ऑफ लेंस। तो देख पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ। अब देखो क्या कई बार, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। तेरे को कई बार क्या देगा, पावर तेरे को +2 दे देगा या फिर -2 दे देगा, ऐसा कुछ भी दे देगा, ठीक है। और तेरे से पूछेगा कि जो हमारा लेंस है वो कौन सा होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अब देख पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है।
अगर हमारा ये पॉजिटिव है, पावर क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर पावर है मतलब कि हमारी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब आ गया कॉन्वेक्स। कौन सा आ गया? कॉन्वेक्स लेंस। और इसको हम एक और नाम बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अगर हमारा ये -2, अब नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की, ठीक है। और साथ में इसको हम एक और नाम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, नामकरण हो गया, कोई दिक्कत? बढ़िया, ठीक। बच्चों एक छोटी सी चीज और रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब सुन, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है। अब बच्चों सिंपल सी बात सुन, अगर देखो कभी भी क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, देख ऐसा दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। देख अगर मैं सेम में लिख रहा हूं तो जो पहले आया वो ऊपर, जो बाद में आया वो नीचे, ठीक है। अगर मैं सेम में लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख रहा हूं, तो जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 1 लिखा है तो 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे। अगर मैं इसको और किसी टर्म में लिखता हूं, अगर मैंने वेलोसिटी की टर्म में लिखा, तो वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग चीज है, अलग चीज है, तो मेरे को इसके अंदर उल्टा कर दे, कुछ नहीं। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 2 वाला पहले आया तो 2 वाले की वेलोसिटी बाद में, 1 वाला बाद में तो उसकी पहले, ठीक है। क्या करेंगे? 2 वाला पहले आया तो उसको हमने नीचे कर दिया, 1 वाला बाद में आया तो उसको ऊपर कर दिया, ठीक है। अगर हम सेम में चलेंगे तो जैसा पैटर्न दिया है वैसा का वैसा चलते जा। अगर हमने और किसी टर्म में लिखा तो उसको उल्टा कर दे, उसको हमने उल्टा कर लिया। इतना समझ में आया? आसान सा है, ठीक। बच्चों ये ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी आपके एग्जाम, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करके जाना। बच्चों जो आपकी कल एग्जाम है इसके अंदर हमको फोड़ के आना है, ठीक है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आपको अगर कोई भी डाउट लगता है ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, हमारे नंबर पूरे 40 आउट ऑफ 40 आने चाहिए, ठीक। ठीक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।